दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिन के लिए चला, जिसके बाद जो है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा जी। शर्मा जी बताइए, जिस तरह से जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार को एक नई सीएम भी मिल गई है और आपने कई सारे आरोप जो हैं वो दिल्ली सरकार के ऊपर लगाए हैं। क्या-क्या आरोप हैं? देखिए, पहले भ्रष्टाचारी सीएम, फिर जेल वाला सीएम, फिर बेल वाला सीएम और अब डमी खड़ाऊ वाला सीएम। हमारे संविधान में डमी कैंडिडेट या डमी सीएम की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो कुर्सी रख के जो नाटक और नौटंकी हो रही है, ये भारत के संविधान का अपमान है। और दूसरी बात, 6 महीने तक यदि किसी सदन की मीटिंग ना बुलाई जाए तो उसकी वो समाप्त हो जाती है। उस टेक्निकलिटी को पूरा करने के लिए इन्होंने 2 दिन का सदन बुलाया है। किसी भी सदन को बुलाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के लोग बैठते हैं और मुद्दे तय करते हैं किन किन मुद्दों पर सदन में बहस होगी। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ बिना किसी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बिना मुद्दों के सदन चलता है और जो मुद्दे सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं उनके ऊपर वो चर्चा करते हैं। और दिल्ली की जनता की जो मूलभूत आवश्यकता हैं, जैसे पीने का पानी, सीवर, जल भराव, हॉस्पिटल के अंदर मिलने वाली नकली दवाई, हॉस्पिटल के अंदर जो रिनोवेशन हो रहा है उसमें 5,000 करोड़ रुपए का बजट में बढ़ जाना, 70,000 करोड़ का जल बोर्ड में घोटाला, स्कूलों के अंदर बिल्डिंग का घोटाला, बसों का घोटाला। तो घोटाला ही घोटाला, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसमें घोटाला ना हो। दूसरी बात ये है, नए राशन कार्ड ये बना नहीं रहे, नई पेंशन 18 से आज तक बन नहीं रही हैं। तो ये जो इन्होंने सदन की टेबल पे जो सीएजी की रिपोर्ट है वो ये रख नहीं रहे हैं, छठा वित्त आयोग ये बना नहीं रहे हैं। तो केवल और केवल भ्रष्टाचार के अलावा ये सरकार और कुछ नहीं कर रही। ये भ्रष्टाचारी भी हैं और असंवैधानिक कार्य भी कर रहे हैं। इसके लिए हम सदन और सड़क दोनों के ऊपर पुरजोर ताकत से जनता की आवाज़ को उठाएंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे। ये बताइए कि दिल्ली के अंदर कई समस्या ये भी आ रही हैं कि पानी गंदा आ रहा है और सड़कें साफ नहीं हैं, सड़कें गड्ढे बने हुए हैं सड़कों के अंदर। आपने ये बात भी उठाई थी। निश्चित रूप से सड़क में गड्ढे हैं, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उसका एक कारण है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक खास समय के बाद, एक निश्चित साइकिल के बाद इनको बदला जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि आधा पानी फ्री में दे रहे हैं, आधा पानी ये चोरी हो रहा है, तो इसकी वजह से 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, तो समय पर ये चीज़ें जब पूरी नहीं हो रही हैं तो उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है, सर्दी आने वाली है, पॉल्यूशन फिर से आएगा, लेकिन गोपाल राय कहते हैं दिल्ली सरकार के मंत्री कि 10 साल के मुकाबले इस साल जो है पॉल्यूशन काफ़ी कम होगा। देखिए, वो केवल बोलते हैं, बोलने के अलावा कुछ नहीं करते और झूठ केंद्र से बोल मदद भी मांगी उन्होंने। निश्चित रूप से झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा और कुछ नहीं करते। अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, अब तो उसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है ढाक के वही 3 बात हैं, दिल्ली की जनता प्रदूषण की मार को झेलती है और ये केजरीवाल की सरकार के होते हुए दिल्ली की जनता को कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं देती। केंद्र सरकार से मदद मांगी है गोपाल राय ने। नहीं, निश्चित रूप से यदि कोई कार्य करेंगे तो वो तो अमृत योजना हो, चाहे राशन हो, चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे पेंशन हो, सभी चीज़ों में अपना अंश तो केंद्र सरकार इनको देती है, लेकिन ये उसको बर्बाद करते हैं। केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भारत के अलावा अनेक जनहित की योजनाएं, उन सबको ही रोके बैठे, तो बड़ा हास्यास्पद है। एक तरफ योजनाओं को रोकते हैं और एक तरफ उनसे फंड मांगते हैं। धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी शर्मा जी का साफ तौर पे यही कहना है कि पॉल्यूशन का जो स्तर है उसके लिए जो है गोपाल राय जी ने कुछ नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा का सत्र जो है किस तरह से चलता है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।